और फिक्र में अब बात अमेरिका में होने वाले क्वाड समिट की। कुछ घंटों में पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं। क्वाड समिट में भारत, अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान भी हिस्सा लेंगे। लेकिन पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा का क्रेज अभी से देखने को मिल रहा है। एक तरफ ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी की इस यात्रा को पर्सनल टच देना चाहते हैं। बाइडेन लेक हाउस के नाम से मशहूर अपने घर को पीएम मोदी को दिखाना चाहते हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बाइडेन पीएम मोदी को अपने करियर में आए कुछ अहम पड़ावों के बारे में भी बताना चाहते हैं। बाइडेन ने आर्चमेयर एकेडमी के अपने स्कूल में पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज और जापान के पीएम फुमियो किशिदा के लिए प्राइवेट डिनर रखा है। यह पहली बार है जब बाइडेन ने किसी विदेश नेता को अपने होम टाउन में आधिकारिक यात्रा के लिए बुलाया है। जब बाइडेन के घर में क्वाड समिट चल रही होगी तो चीन की भी उस पर लगातार नजर होगी, क्योंकि क्वाड का गठन ही चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया। और क्वाड समिट से पहले चीन से चौंकाने वाले रुझान आ रहे हैं। इसकी वजह है चीन के राजदूत ने भारत की जमकर तारीफ की है। भारत में चीन के राजदूत शू फीहोंग ने प्रधानमंत्री मोदी की सुधार और परिवर्तन की नीतियों की जमकर तारीफ की है। शू फीहोंग ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने तेजी से विकास किया और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति को आगे बढ़ाया है। आमतौर पर इससे पहले पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर चीन अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए ऐतराज करता था, लेकिन इस बार क्वाड समिट से पहले चीन का भारत की तारीफ करना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। इसमें भी पीएम मोदी की वो विदेश नीति है जिसका हर कोई ख्याल है। वैसे एक तरफ बाइडेन पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप और कमला हैरिस के सपोर्टर्स को भी पीएम मोदी का इंतजार है। 48 लाख भारतीय मूल की आबादी वाले अमेरिका में डेमोक्रेट्स हो या फिर रिपब्लिकन्स हो, सब लोग प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका में बसे भारतीय भी काफी उत्साहित हैं। मोदी, 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 Very excited, and I would like to start with Namaste Modi ji. A very, very warm welcome to you in USA, in New York City. हर हर महादेव मोदी जी। वी आर रियली एक्साइटेड कि आप यूएस आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी मैं आपसे वाशिंगटन डीसी में मिला था और इस बार आपका स्वागत फिर से हम लोग लॉन्ग आइलैंड में करने जा रहे हैं। एक तरफ चुनाव से पहले अमेरिका में पीएम मोदी की मौजूदगी को ट्रंप और हैरिस के सपोर्टर्स अपने चुनावी हितों से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के गृह युद्ध की आग में धधकने के संकेत मिलने लगे हैं। अमेरिका में चुनाव से ठीक 2 महीने पहले लाखों बंदूकें बिक चुकी हैं, लाखों हाथों तक ये खतरनाक हथियार पहुंच चुके हैं। कभी भी गोली चल सकती है, सड़कें खून से लाल हो सकती है और बंदूक से निकलने वाली गोली पर किसी का भी नाम हो सकता है। और अब तो गृह युद्ध की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अमेरिका में अगस्त से अब तक हथियारों की बिक्री में 60% का इजाफा आया है। ये मामूली आंकड़ा नहीं है। अमेरिका के इतिहास में एक साथ कभी भी इतने लोगों ने हथियार नहीं खरीदे हैं। अमेरिका में टेक्सास की बेलोर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जाने माने मिलिट्री एक्सपर्ट पीटर कैम्पबेल ने चौंकाने वाला दावा किया है। पीटर कैम्पबेल के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के वक्त सिविल वॉर छिड़ सकता है। अमेरिका चुनाव के बाद ऐसे 2 टुकड़ों में बटेगा जिसमें लाखों लोगों का खून बहेगा। अमेरिका में चुनाव नतीजे आते ही चारों तरफ दंगे होंगे। पीटर कैम्पबेल के मुताबिक राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप और हैरिस दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। किसी एक उम्मीदवार की जीत पर दूसरे के समर्थक हिंसा पर उतर आएंगे, ऐसा हो सकता है। अमेरिका में ऐसे हालात बन सकते हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकेगा। पीटर कैम्पबेल ने चेतावनी दी है कि मौजूदा वक्त में हथियारों की रिकॉर्ड बिक्री गृह युद्ध का संकेत रही है। मिलिट्री एक्सपर्ट पीटर कैम्पबेल का यह दावा है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर राष्ट्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। यानी अमेरिका का यही गन कल्चर अमेरिका के विनाश की बड़ी वजह बन सकता है, क्योंकि अमेरिका में बच्चा बच्चा हाथों में हथियार लेकर घूमने की ख्वाहिश रखने लगा है और आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। एनबीसी न्यूज के पोल के मुताबिक आधे से ज्यादा अमेरिकी वोटर्स के पास हथियार है। अमेरिका में 52% लोगों ने कहा है कि उनके पास हथियार है। इसके अलावा स्मॉल आर्म नाम की एक संस्था ने सर्वे किया था। उसके मुताबिक अमेरिका की आबादी 34 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अमेरिका में लोगों के पास 39 करोड़ से ज्यादा हथियार है। यानी कई अमेरिकी अपने पास एक से ज्यादा हथियार रखते हैं।
अमेरिका की आबादी दुनिया की आबादी का 4% है, लेकिन अमेरिका में नागरिकों के पास दुनिया के 40% हथियार मौजूद हैं। अमेरिका में पिछले कुछ सालों में हुए शूटआउट में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। ध्यान दीजिएगा, जो गन भारत में आतंकवाद का प्रतीक है, अगर किसी के पास है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी धाराएं लग सकती हैं, क्योंकि वो सिर्फ आर्मी के पास हो सकती है। AK-47 वो डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ कोर्स के पास चलाई गई थी। खैर, अमेरिका का जो गन कानून है वो एक बहुत बड़ी वजह है। अमेरिका में हथियार रखने की न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष है। अमेरिका में 230 वर्ष बाद भी अपने गन कल्चर को खत्म नहीं कर पाया। इसकी दो वजह। पहली, कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों से लेकर वहां के राज्यों के गवर्नर तक इस कल्चर को बनाए रखने की वकालत करते रहे हैं। दूसरी वजह है, गन बनाने वाली कंपनियां यानी गन लॉबी भी इस कल्चर के बने रहने की प्रमुख वजह है। यही वजह है कि अमेरिका में मिल्क बूथ से लेकर छोटी छोटी दुकानों तक में गन मिल जाती है। और बड़ी बात क्या है, अमेरिका में गन कल्चर की बड़ी वजह है वहां का अमेंडमेंट, जो कि आत्मरक्षा की वकालत करता है, जिसके लिए गन की जरूरत पड़ती है, ऐसा कहा जाता है।